एक गांव में रामू नाम का आदमी रहता था। वह बहुत ही गरीब था क्योंकि वह अपने परिवार को कोई भी सुविधा नहीं दे पाता था, जिससे उसका परिवार मुश्किल में था। मगर वह तो यही बात सोचता था कि भगवान जो भी करते हैं वह अच्छा ही करते हैं। ये भी हो सकता है कि भगवान ने मेरे लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा, जिसे वक्त आने पर ही वो मुझे देंगे। एक दिन रात को रामू सो रहा था, तभी वह सपना देखता है कि उसके पास एक जादुई चक्की आती है। वह उस जादुई चक्की से अपने लिए बहुत तरह के सामान मंगाता है, जिससे उसके सामने सभी समस्या खत्म हो जाती है। वह जादुई चक्की उसके लिए हर तरह का आटा पीस सकती है। वह भी सिर्फ नाम लेकर ही ऐसा हो जाता है। रामू को सपना बहुत अच्छा लग रहा था, मगर ये सपना कितनी देर तक था, ये बात रामू को जब पता चली जब उसका सपना टूट जाता है। जब सुबह हो जाती है तो रामू उठ जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, आज मैंने सपने में जादुई चक्की देखी थी। ये चक्की हमारे लिए सभी काम कर रही थी। उसकी पत्नी कहती है, ये तो सपना है, मगर हकीकत में ऐसा नहीं है। तुम जाग चुके हो और इस तरह के सपने सच नहीं होते हैं। सच में हमारी तो हालत बहुत खराब है, हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं। रामू भी इस बात को समझ गया था। रामू अपने काम पर जाता है, मगर वह जादुई चक्की का सपना भुला नहीं पाया था। उसे याद था कि नदी किनारे में उसे वह जादुई चक्की मिली थी। अब रामू को लग रहा था कि शायद उसका सपना पूरा हो सकता है। वह नदी किनारे पर जाता है, मगर वहाँ पर कोई भी जादुई चक्की नहीं होती है। वह उदास हो जाता है। तभी उसे एक नाव आती हुई नजर आती है और इस नाव में कोई भी नहीं था। रामू उस नाव की ओर जाता है और कहता है, अरे इसमें तो कोई भी नहीं है, मगर एक चक्की रखी हुई है। इसका मतलब मेरा सपना पूरा हो गया। ये तो वही जादुई चक्की है जो मेरे सपने में थी। वह बहुत खुश हो जाता है कि आज उसका सपना पूरा हो गया। वह उस जादुई चक्की को लेता है और घर चला जाता है। वह अपनी पत्नी के पास जाता है और कहता है, मेरा सपना पूरा हो गया, ये जादुई चक्की मुझे मिल गई है। पत्नी देखती है और कहती है, ये बात तो सच है, ये काम कैसे करती है, तुम्हें पता है? रामू कहता है, इस जादुई चक्की के सामने जो भी नाम लिया जाएगा उसके बाद वह काम करने लगेगी। हमें जो भी चाहिए ये दे सकती है। मगर पत्नी को इस बात पर कोई विश्वास नहीं था। रामू ने चक्की से कहा, हमारे घर में बहुत सारा आटा आ जाए। उसके बाद चक्की चलने लगती है और बहुत सारा आटा आ जाता है। उसके बाद रामू कहता है, मुझे बहुत सारी दाल मिल जाए। वह जादुई चक्की दाल भी पीस देती है। आज रामू का परिवार भर पेट खाना खा रहा था। आज उसे लग रहा था कि भगवान हमेशा अच्छा ही करते हैं। अब उनके दिन बदलने वाले थे, क्योंकि उन्हें अब खाना मिल गया था। आज उनके पास कोई कमी नहीं थी। भले ही उन्होंने धन का लालच नहीं किया था, क्योंकि वह उस जादुई चक्की से अपने लिए खाना ही मंगवाते थे। उन्हें जब भी भूख लगती वह उस जादुई चक्की से अपने लिए भोजन की व्यवस्था करते थे। पत्नी भी अब जानती थी कि अब उन्हें मुसीबत का सामना नहीं करना होगा। उनका पड़ोसी ये सब देख रहा था और सोच रहा था, आज इनके पास खाने को सब कुछ है, जबकि ऐसा समय भी था जब उनके पास कुछ नहीं था। वह ये देखने के लिए रात को उनके घर के पास खड़ा हो जाता है, क्योंकि वह इस बात को जानता था कि ये सब कुछ कैसे हो रहा है। वह खिड़की के पास खड़ा हुआ था और देख रहा था एक जादुई चक्की ये सब कुछ कर रही है। वह पड़ोसी उनके घर से वह जादुई चक्की को चुरा लेता है, क्योंकि उसे पता था कि ये जादुई चक्की सब कुछ कर सकती है। वह अपने घर जाता है और कहता है, हमें ये गांव आज रात को ही छोड़ना होगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पर रहते हैं तो वह जादुई चक्की कोई भी ले जा सकता है। उसकी पत्नी कहती है, अरे ये जादुई चक्की करती क्या है? उसका पति कहता है, ये सब कुछ कर सकती है, हमें धन भी दे सकती है। अब मेरे पास ये चक्की आ गई है, अब हमें यहाँ से चलना होगा। वह पड़ोसी उस जादुई चक्की को लेकर जाता है। उसे पता है कि अब उनका यहाँ रहना ठीक नहीं होगा। वह एक नाव से दूसरे गांव में जा रहे थे, लेकिन उसकी पत्नी को विश्वास नहीं था, इसलिए वह कहती है, हमें इस जादुई चक्की से कुछ मांगना चाहिए, उसके बाद ये पता चल जाएगा कि ये जादुई चक्की काम भी कर रही है या नहीं। वह पड़ोसी कहता है, तुम्हें यकीन नहीं होता है, मगर मुझे यकीन है, क्योंकि मैंने उसे ऐसा करते देखा है।
वह जादुई चक्की से कहता है, हमें बहुत सारी दाल दे दो। वह चक्की चलती है और उन्हें दाल देती है, मगर रुकती नहीं है। वह आदमी कहता है, अरे इसे रोको, मुझे पता नहीं इसे कैसे रोकते हैं। उसके बाद वह नाव वजन से डूब जाती है और इस तरह दोनों नाव के साथ डूब जाते हैं और उन दोनों को अपनी जान गंवानी पड़ती है और इस तरह उसको अपने लालच का फल भी मिल जाता है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी गलत काम नहीं करना चाहिए और लालच करने से हमेशा अपना ही नुकसान होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो कृपया करके अपने चैनल नन्नू टून्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले कहानी में नए और मज़ेदार वीडियो के साथ।